श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रों में कन्या पूजन का और कन्या भोजन का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों इसी को लेकर आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि भैया कन्या भोजन कैसे कराया जाता है, कन्या पूजन कैसे कराया जाता है, इसकी विधि क्या होती है। मतलब कि कन्या पूजन में हमें कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, कन्या भोजन में जो हमें भोजन बनाना है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कन्याओं के लिए क्या क्या बनाना है हमें भोजन में। उसके बाद में कन्याओं को कैसे बुलाना है, उनकी सेवा कैसे करना है, इसके अलावा दोस्तों उनकी विदाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मालूम पड़ जाएंगी जो कि कन्या पूजन और कन्या भोजन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, कन्या पूजन और कन्या भोजन जो है वो आप अष्टमी और नवमी के दिन कर सकते हैं, जो कि इस बार दोस्तों एक ही दिन पर पड़ रही हैं, मतलब कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन पड़ रही हैं। तो आप इसी दिन जो है यहाँ पर अष्टमी की पूजा भी कर सकते हैं, नवमी की पूजा भी कर सकते हैं। मतलब कन्या पूजन जो है अष्टमी वाले इसी दिन करेंगे और नवमी वाले भी इसी दिन करेंगे। बस इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन कन्या भोजन करते हैं वो दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कर लें, और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन कन्या भोजन करते हैं वो दोपहर के 12 बजे के बाद करें। अन्यथा आप लोग जो है मतलब सुबह भी करोगे तो भी अष्टमी और नवमी के दिन जो है एक ही दिन पड़ रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को कन्या भोजन बिल्कुल लगेगा अगर आप लोग सच्चे मन से सभी कन्याओं की जो है यहाँ पर पूजन और उनको भोजन करा देते हो। तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि कन्या भोजन में जो है सबसे पहले आप लोगों को इस दिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिएगा। उठने के बाद अपने सारे घर के काम कीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध हो जाइएगा, अपने घर की रसोई घर की विशेष रूप से साफ सफाई कीजिएगा, उसको साफ करके सभी कामों से निवृत्त हो जाइएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने घर के रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश कीजिएगा और सभी साफ सफाई कीजिएगा। उसके बाद में अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके घर में जो आप कन्या पूजन कराने वाले हैं, कन्या पूजन कराने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। आप मन में ऐसा भाव बनाकर चलिएगा कि स्वयं माता रानी जो है वो आपके घर में विराजने वाली हैं, 9 देवियां आपके घर में आ जाने वाली हैं। ऐसा मन बनाकर आप लोगों को कन्या भोजन की पूरी तैयारी करना है। कन्या भोजन की तैयारी करने के लिए आप लोगों को विशेष रूप से खीर पूरी जरूर बनानी है, और इसके अलावा जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सब्जी में अगर देखा जाए तो आलू वगैरह की सब्जी बना सकते हैं, कोई सूखी सब्जी बना सकते हैं, पापड़ वगैरह तल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा सब्जी में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग अपने भोजन में नहीं करना है, क्योंकि ये 9 देवियों का भाव रखते हुए आप भोजन बना रहे हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कन्या भोजन के लिए, कन्या पूजन के लिए उनके श्रृंगार की सामग्री भी रखना है, चुनरी वगैरह, तिलक करने के लिए माहौर वगैरह सब कुछ जो है आप लोगों को पहले से ही तैयार रखना है। उनको तोहफा देने के लिए भी आप लोग कुछ सिक्के वगैरह जरूर रखें, क्योंकि कन्या भोजन में सिक्के देने का विशेष महत्व होता है। साथ ही में कोई अनाज जैसे कि गेहूं भी आप लोग जो है थोड़ी थोड़ी पोटली बनाकर या पन्नी में अलग से रख लीजिएगा सभी कन्याओं के लिए। उसके बाद में कोई फल जो है सभी कन्याओं को देने के लिए आप पहले से तैयार करके रखिएगा। आप लोगों को कन्याओं को मतलब एक बार सुबह बुलाने के लिए जाना है, एक बार न्योता देना है कि आपकी घर की जो कन्या है वो आप हमारे घर पर कन्या भोजन है उन्हें भेज दीजिएगा, ठीक है। और कन्याओं को जब आप बुलाएं तो कम से कम आपको कन्या भोजन में 9 कन्याएं बुलानी है, जो जिनकी उम्र 2 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप बुला सकते हैं, पर जो 9 कन्याएं होंगी वो 2 से 10 साल के बीच में ही होनी चाहिए। एक बार सुबह बुलावा देने के लिए जाएंगे, और एक बार जब जाएंगे जब आपकी पूरी तैयारियां हो जाएंगी कन्या भोजन की, है ना। तो जब दूसरी बार बुलाने के लिए जाएंगे तो आपको सभी कन्याओं को अपने साथ में एक एक करके लेकर आ जाना है, अपने घर पर लेकर आ जाना है, ठीक है। और सबसे पहले उनके आकर पैर धुलाना है। पैर धुलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को उनके लिए आसन लगा देना है, पहले उनको भोजन कराना है ना। और कोशिश कीजिएगा कि ये जितनी भी कन्याएं हैं ये आपके घर में खुश रहें जितनी भी देर रहे, है ना। तो भाई सभी के आसन लगाकर आप लोग उनके लिए भोजन परोसिएगा। भोजन परोसने में एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप दोना पत्तल डिस्पोजल का प्रयोग मत कीजिएगा, है ना। आपके घर में जो बर्तन है या नया अगर बर्तन आप निकालना चाहें कन्याओं के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अन्यथा जो आपके घर के रसोई घर में बर्तन है आप उन बर्तनों का प्रयोग करके ही जो है कन्या भोजन कराएं। आप दोना पत्तल डिस्पोजल वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि इन्हें आप लोग फेंक दोगे, पर जिस थाली के अंदर कन्याएं भोजन करेंगी वो थाली हमेशा आपके घर में रहेगी, मतलब आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहेगा। तो आपको जो है इस तरीके से कन्याओं को भोजन कराना है। जिन कन्याओं को व्रत है उनके लिए आप फलाहार वगैरह की, फल फूल वगैरह की पहले से व्यवस्था करके रख दीजिएगा, है ना। और कन्याओं को आराम से भोजन करने दीजिएगा, जो भी उन्हें चीज चाहिए होगी उनके सामने लाकर रख दीजिएगा, उन्हें आराम से भोजन करने दीजिएगा। जैसे ही उनका भोजन होता है उनके हाथ वगैरह धुलाकर आप उनको अच्छे से बिठा दीजिएगा, या किसी दूसरी जगह पर अच्छे से जगह पर बिठा दीजिएगा। आप बिठाने के बाद दोस्तों उन्हें थोड़ा समय मतलब ऐसे बैठे रहने दो। उसके कुछ समय बाद फिर आप लोग जो है उनके पाँव में जो है माहौर वगैरह लगाओ, मतलब उनको सजाओ, है ना। उनको श्रृंगार करो, उनको तिलक करो रोली चावल से, है ना। उसके बाद में उनके पैरों में माहौर लगाओ, उनको चुनरी ओढ़ाओ, है ना। जो भी श्रृंगार आप उनका कर सकते हो वो करो। और श्रृंगार करने के बाद जो है आप लोग अब क्या करो कि उन्हें खेलने दो। कुछ समय अपने घर में उन्हें खेलने देना है, ऐसा जल्दबाजी में कन्या भोजन नहीं करना है ना। आप कुछ समय उन्हें खेलने दो। जब वो खेल खेल के थक जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, अच्छी खुश रहती हैं, उस समय अब आपको विदाई की तैयारी करना है। विदाई में हमने आपसे बोला कि कुछ गेहूं की आप लोग पन्नियां पहले से तैयार करके रख लो, मतलब एक खोबा गेहूं या जितना आप गेहूं देना चाहते हैं, क्योंकि गेहूं
देने से अच्छा माना जाता है ना। गेहूँ, कुछ सिक्के आप लोग रख लो, सभी कन्याओं को एक बराबर ही आप लोगों को सामग्री देना है, अलग-अलग नहीं देना है ना। और कुछ फल, है ना, सेव फल ले रहे हो तो सेव फल ले लो, केला ले रहे हो तो केला ले लो। सभी कन्याओं को जो है एक-एक फल देना है, एक-एक सिक्का देना है, चाहे 5 का, चाहे 10 का, चाहे 2 का, चाहे 1 का सिक्का देना है और गेहूँ देना है ना। इसके बाद में जो भी आप तोहफ़ा वगैरह अगर कुछ देना चाहते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर कुछ भी, गुड़िया वगैरह, उनका कुछ खिलौना का सामान, तो वो दे दें। और फिर उसके बाद में सभी कन्याओं का आशीर्वाद लें। आप तो ले ही लें, साथ ही में अपने घर के सभी सदस्यों से भी कहें कि वो भी आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेते समय आप लोगों को जो है कन्याओं से भी कहना है कि वो आपके सर पर हाथ रखें। आपके सर पर अगर वो हाथ रखेंगे तो समझना कि कन्याओं माताओं ने जो है आपको आशीर्वाद दे दिया है ना। और ये 9 कन्या अगर आपके घर से खुश होकर जा रही हैं तो 9 देवियाँ जो है वो आपके घर से खुश होकर जा रही हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 9 कन्याओं को तो आप बुलाएँगे ही बुलाएँगे, साथ ही में जो है एक छोटा लड़का भी आप लोगों के साथ में ज़रूर होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को मत भूलना, अगर आप अपना कन्या भोजन सफल करना चाहते हैं तो 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा लड़का भी 2 से 5 साल के बीच का, 2 से 7 साल के बीच का आप लोगों को ज़रूर लेकर आना है। कम से कम 1 लेकर आना है और 1 से ज़्यादा भी लेकर आ सकते हो, है ना। तो उसकी भी वही पूजन करना है जो कि आप 9 कन्याओं की कर रहे हो, उसी को भी वही भेंट देना है जो आप 9 कन्याओं को भेंट दे रहे हो, है ना। इस तरीके से आप लोगों को सभी की पूजन करना है। उसके बाद में एक-एक करके सभी को अपने घर तक छोड़ कर आना है, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देना है, आपको अपने हाथ पकड़ कर उनके घर तक छोड़ कर आना है। और फिर जैसे ही आप सभी को घर तक छोड़ कर आ जाते हो, आपका कन्या भोजन सफल हो जाता है। 11 अक्टूबर के दिन आप लोग सुबह से लेकर दोपहर के बीच में कभी भी कन्या भोजन कर लो। आप अष्टमी को कर रहे हो चाहे नवमी को कर रहे हो, 11 अक्टूबर के दिन करोगे तो आपका कन्या भोजन बिल्कुल लगे। कोई भी समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।